बहुत बार ना हमें पता होता है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन मेरे सामने आई तो मुझे इसे डील कैसे करना है। बट जब वो रियलिटी में हिट करती है ना, हम खुद ही होते हैं जो अपना रियल वर्जन भुला देते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ, मुझसे वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। तो पर्सनली मेरे ऊपर एक प्रेशर था कि नहीं, वीडियोस तो रिकॉर्ड करनी है, टाइम तो निकालना है ऐसे। तो मैंने प्रॉपर एक टाइम निकाला कि आज मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी और वो डन हो जाएँगी। तो मैंने सुबह-सुबह फुल एनर्जी में चीज़ें प्लान की कि आज प्रायोरिटी पे ये दोनों वीडियोस डन करनी है, रिकॉर्ड करनी है और एट द एंड ऑफ द डे तक ये रेडी टू गो फॉर्मेट में डन हो जाएँगी। तो मैंने फुल एनर्जी में, जैसे जेईई के टाइम पे हम करते हैं ना, सुबह-सुबह टारगेट सेट करते हैं कि इतने क्वेश्चंस डन हो जाएँगे, ये वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही मैंने भी टारगेट सेट किए और फुल एनर्जी में चीज़ें शुरू कर दी। और फिर मैंने प्रॉपर वीडियोस का स्ट्रक्चर किया, फ्लो डिसाइड किया, उनको रिकॉर्ड किया। दोनों वीडियोस को रिकॉर्ड किया। बट जब मैं फाइनल रिव्यू कर रही हूँ वीडियोस को, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि दोनों वीडियोस में कुछ-कुछ गलतियाँ हैं, जिसकी वजह से मुझे दोनों को री-रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट पॉइंट ये था कि मेरी एनर्जी भी डाउन हो चुकी थी और रात हो चुकी थी। तो ऑब्वियसली एनर्जी डाउन है और एट द एंड ऑफ द डे हम पहुँच चुके हैं, तो हमारे पास अभी और टाइम नहीं है कि हम उसको री-रिकॉर्ड अभी कर सकें। दैट मीन्स ये कल पे शिफ्ट होगा, इसी टारगेट को मुझे कल से फिर से डन करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मेरा मूड बहुत ज़्यादा डाउन हुआ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मेरा आज पूरे दिन का प्रायोरिटी का काम ही यही था कि मुझे इन दोनों वीडियोज़ को डन करना है और ये डन नहीं हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुद के ही एफ़र्ट से डिसअपॉइंटेड थी कि मुझे अच्छे से काम करना था और मैं नहीं कर पाई। क्या मतलब, मेरे जो एफ़र्ट्स मैंने दिए हैं, जो टाइम दिया है, वो वेस्ट हो गया है। और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं उस नेगेटिविटी में फँस गई कि मैंने आज टाइम वेस्ट किया है और मैंने अच्छे से एफ़र्ट्स नहीं दिए, वो सारी चीज़ें। और फिर मैंने सोचा कि अब तो कुछ कर भी नहीं सकते, तो सो जाते हैं। मैंने चीज़ें रैप अप की और मैं सो गई। एंड देन नेक्स्ट डे उठी, सेम नेगेटिव इफ़ेक्ट था, मेरे माइंड में वही चीज़ें घूम रही थी कि आज फिर से उन्हीं चीज़ों को बोलना है, फिर से वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आज के एफ़र्ट्स भी वेस्ट हो जाएँ। और मैं उस वजह से सुबह-सुबह ही परेशान थी और उस वजह से मैं क्लैरिटी से सोच भी नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना है। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है या हम किसी प्रॉब्लम में फँसे होते हैं ना, और अगर हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हमें खुद के साथ टाइम स्पेंड करना होता है और मैं यही करती हूँ। तो मैंने उस दिन भी ये किया कि मैं सुबह-सुबह अकेले बैठी शांति से, मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए? और तब ना मुझे एक लाइन हिट की जो मैं खुद ही बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा हर्ट ना हमें हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस करती है। हम खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मैं ये अचीव कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। बट जब वो चीज़ें हमें नहीं मिलती है या हम अचीव नहीं कर पाते हैं, तब हम ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं और फाइनली परेशान हो जाते हैं। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रही है, क्योंकि मैंने उस दिन एक्सपेक्ट कर लिया था कि मेरी वीडियोज़ डन हो जाएँगी और एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों फाइनल हो जाएँगी। और इस चक्कर में जो मैं बेस्ट दे सकती थी, जो मैं अच्छे से बोल सकती थी, वो मैं नहीं बोल पाई और मेरी गलतियाँ वीडियोज़ में ज़्यादा हुई। इस वजह से वो डन भी नहीं हुई और मुझे ये लग रहा है कि मेरे एफ़र्ट्स वेस्ट हो गए। बल्कि ऐसा नहीं है, जब आप गलतियाँ करते हो तब आप सीखते हो और जितनी गलतियाँ करते हो उतना ज़्यादा सीखते हो। दैट मीन्स आपकी प्रोग्रेस हो रही है और यही चीज़ मैं सोच नहीं पा रही थी क्योंकि मैं नेगेटिव लूप में फँसी हुई थी। और जब जैसे ही मुझे चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियाँ की है दैट मीन्स मैंने मेरा टाइम वेस्ट किया है। नहीं, मैंने सीखा ज़्यादा है। तो उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि आज जो वीडियोज़ री-रिकॉर्ड होंगी, उसमें मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि वो डन हो जाएँगी या वो फाइनल हो जाएगी। आज मुझे उस प्रोसेस को एन्जॉय करना है, वो जो पूरी वीडियो मेकिंग का टाइम जाएगा, मेरा पूरा प्रोसेस चलेगा, उसमें मुझे मेरा बेस्ट देना है। जो चीज़ें मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, मुझे वो बोलनी है और पूरे फ़ील के साथ बोलनी है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे मेरे एफ़र्ट से सैटिस्फैक्शन मिले और मुझे वो मज़ा आए। तो फिर मैंने क्या किया, फिर से उसी हाई एनर्जी में चीज़ें शुरू की कि मुझे आज मेरा बेस्ट देना है एंड फुल एन्जॉय करना है आज के प्रोसेस को, आज के दिन को। तो फिर मैंने प्रॉपर वही स्ट्रक्चर वगैरह देखे कि क्या फ़्लो था एंड मैंने कैमरा ऑन करके वीडियोज़ रिकॉर्ड की। और मेरा पूरा फ़ोकस था कि आज पूरे फ़ील के साथ वीडियो बननी चाहिए, अपना बेस्ट देना है। और मैंने जो-जो लाइन्स बोलनी थी, जो-जो टॉपिक्स कवर करने थे, वो मस्त फ़ील में कवर किए और वीडियोज़ रिकॉर्ड की। एंड उस दिन मैं रेडी थी कि अगर मुझे फिर से री-रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो मैं री-रिकॉर्ड कर लूँगी। तो मैंने प्रॉपर टाइम दिया उस चीज़ को
और एफ़र्ट्स दिए, अपना बेस्ट दिया। मैं सैटिस्फाइड थी मेरे एक्शन से और डिसीज़न्स से कि मैंने हाँ किया है, बट फिर भी रेडी थी कि क्या होगा। देन जब मैंने उन दोनों वीडियोज़ को फाइनल रिव्यू किया है, मुझे लिटरली मज़ा आया है उन वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने में, और उस फाइनल रिव्यू में मैं बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड थी कि येस, मुझे जो चीज़ें करनी थी मैंने वो कर दी है। जो चीज़ें मुझे बोलनी थी वो मैंने बहुत अच्छे से बोली है, और मुझे उन दोनों वीडियोज़ को देखने में ना मज़ा आया था कि येस, यही मुझे करना था और मैंने कर दिया है। तो कंक्लूज़न इज़ कि चीज़ें करने में वो मज़ा लेना इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कि रिज़ल्ट क्या होगा, वो सही होगी या नहीं होगी। तो ये चीज़ ना मैंने मेरी जेईई जर्नी से सीखी थी, क्योंकि जेईई में भी बहुत बार ये होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मुझे ये कॉलेज मिलेगा, ये रैंक आएगी कि नहीं आएगी। इस चक्कर में हम उस प्रोसेस को एन्जॉय करना भूल जाते हैं, उस जर्नी को फ़ील करना भूल जाते हैं। तो तब से मैं यही करती हूँ कि मुझे मेरे प्रोसेस को एन्जॉय करना है, मुझे मेरे एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट नहीं देखना है कि मैं क्या होगा। मुझे उन एफ़र्ट्स में मज़ा चाहिए। जब मैं उन एफ़र्ट्स को डाल रही हूँ, जब मैं काम कर रही हूँ, जब मैं एक्शंस ले रही हूँ, मुझे सैटिस्फैक्शन मिल रहा है और वो मुझे मज़ा आ रहा है। बहुत बार ऐसा होगा कि लाइफ़ में जब भी हम कहीं न कहीं फँसते हैं, तो हमें रियलाइज़ करने में देरी हो जाती है। हम हमारे रियल वर्ज़न को भूल जाते हैं। बट जितनी जल्दी हम अपने रियल वर्ज़न को ला सकते हैं, उस रियलाइज़ेशन वाले मोड में, उस शांत वाले मोड में, उतना बेस्ट होता है। और ये पूरी लाइफ़ का प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में हम सोच रहे हैं कि हम स्ट्रॉन्गर वर्ज़न बन जाएँ खुद का, तो बन जाएँगे। धीरे-धीरे खुद को बिल्ड करना पड़ता है, और मैं अभी तक बिल्ड कर रही हूँ। अभी भी मैं लेट होती हूँ और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, मेरी गलती थी, बट आगे मुझे इसी से सीखना है और खुद को और बेटर बनाते जाना है।